अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में रहमतें बरकतें और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपनी मॉर्निंग से और आज जो है असल में रात को मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, तो वो बहुत सारी मेरी बच गई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है सैटरडे है और ये व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे वाले दिन बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो बच्चों को अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करवा दें तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि दोपहर में उनको जल्दी खाना देना है। और आज मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज है हमारी प्यारी सी डॉल की मतलब कि मेरी जो देवर हैं उनकी बेटी की बिस्मिल्लाह। असल में बिस्मिल्लाह जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों में जब मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जब बच्चा पहली बार कुरान पाक पढ़ना सीखता है, और जैसे कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया, हमें मुसलमान बनाया और ये हमारी खुश नसीबी है। तो हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जो इनायत की है वो है कुरान पाक, जिससे हम अपने दीन को अच्छी तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो कुरान पाक पढ़ना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और यही हम अपने बच्चों को भी तरबियत देते हैं। तो आज माशाल्लाह से मारिया ने जो है मिनहाल ने, मारिया असल में सबसे छोटी मारिया है तो उनका ही नाम मेरे मुंह पे ज़्यादा रहता है। मिनहाल ने जो है आज कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया है और उन्होंने माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह आज सही कवायद के साथ पढ़ी है। तो बस आज उसी की खुशी में हमारे घर में एक तकरीब है और ये सब तो बहाने होते हैं मिलने बैठने के, एंजॉय करने के। वैसे ही बहुत ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं इसे सेलिब्रेट किया करें। बच्चों की जो छोटी छोटी सी बर्थडे हो गई, कहते हैं ना ये गुनाह है वो गुनाह है, ये शिर्क है वो है, इन सब बातों से निकलें और सिर्फ बहाने ढूंढें खुश रहने के, एक साथ बैठने के, एक साथ एंजॉय करने के और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की, बस। और कुछ भी नहीं सोचें कि ये गुनाह है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सब बातें आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला देखने वाला है और अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत की और मग़फ़िरत की दुआ मांगे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास जो अभी कमेंट्स आना शुरू होंगे वो बहुत से नेगेटिव भी आएंगे। तो देखें प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स वाले जितने भी हैं, पहली बात तो ये कि वो मेरे चैनल को अनसब कर दें, ठीक है। वो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उससे मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग जो हैं नहीं देखना चाहते मेरी वीडियो नहीं देखें, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया करें। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो रिटर्न में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत मोहब्बत चाहिए जी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मुझे आज बात करनी थी वो ये करनी थी कि देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करें, मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा शौक़ से। मैं अपनी जो खुशियाँ होती हैं उसे सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन कभी भी मैं नहीं ऐसा कुछ करती जो अपनी चादर से बाहर निकलूँ। कहते हैं ना, चादर से बाहर पाँव नहीं निकालो वरना आपके ही पाँव जो हैं नंगे दिखेंगे। तो यही हाल है हमारे पाकिस्तान का कि पाकिस्तान बिल्कुल कर्ज़े में डूबा हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी जो गरीब आवाम है वो भूख से मर रही है, लेकिन हमें अपनी शादियों में अरबों रुपए का खर्चा करना है। यार ये कहाँ का इंसाफ है। हमें मालूम है कि एक बाप के लिए सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो ये होती है कि उसकी बेटी रुखसत होके जा रही है, वो अपने फ़र्ज़ से अदा हो रहा है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ, मेरी अभी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन मेरे लिए वो दिन बहुत खुशी का होगा जब मेरी बेटियाँ या मेरे बेटे की शादी होगी। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे इतना दिया तो मैं पहले ये सोचूंगी कि कुछ ऐसी बेटियाँ भी तो हैं जो यार बेचारी सिर्फ चंद जोड़ों के लिए घर में बैठी हुई हैं।
तो प्लीज़ अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो आप पहले उनके बारे में सोचें तो सही, ज़रा सा थोड़ा सा तो सोच के देखें कि अगर आप लोगों ने किसी गरीब की शादी करवा दी तो आपकी बेटी को कितनी दुआएं मिल सकती हैं, आपकी बेटी कितनी खुशहाल हो सकती है। आपको पता है ये जो शो शाह और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये करने के बाद हम खुद जो है ना परेशानी में आ जाते हैं, हमें खुद नज़र लग जाती है। कुछ लोग अच्छी नज़रों से देख रहे होते हैं, कुछ बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं, लेकिन हमें प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो अगर अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है तो प्लीज़ अपने गरीब बहन भाइयों में शेयर कर दें। आप भी, हमारे जो पाकिस्तान में एक शादी हुई है जिसका बहुत धमाल हो रही है, तो उसी के बारे में ये मैं बात कर रही थी। और ये देखिए मैंने अपने जो सहन है उसको बिल्कुल ख़ाली कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी जो है सेटिंग कर ली है। सोफ़े जो थे वो मैंने छोटे वाले रूम में रख दिए हैं एक दफ़ा, ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए, क्योंकि मेरा घर जो है आपको मालूम ही है कि छोटा सा एक पोर्शन है, 3 कमरों का घर है। तो इसी तरह मेरे देवर का भी बिल्कुल इसी तरह घर बना हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग सब लेडीज़ बैठेंगे जहाँ मिलाद है, और यहाँ पर जो है सारे जेंट्स बैठेंगे। तो ड्राइंग रूम में भी मैंने चेयर्स वगैरह ला के रख दी थी कि अगर जेंट्स वगैरह आएंगे और ज़्यादा हुए तो यहाँ पर बैठ जाएं, वरना बाहर भी मैंने अरेंजमेंट कर दी थी। और बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और जो है ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे भाई ने आज मुझे एक वीडियो सेंड की। ये मेरी प्यारी सी डॉल, मेरी भतीजी, ये मेरे रूम में जो है ना जब भी बैठते हैं, ये असल में तो अब इनका रूम है, लेकिन ये मुझे तंग करने के लिए ना अपनी वीडियोस शेयर करते हैं कि पप्पू आपको अपना बचपन याद आ रहा है ना, क्योंकि मैं इनसे कहती रहती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये माशाल्लाह से मिरहाल ने जो है आज बिस्मिल्लाह पढ़ी, और बस उसके बाद जो है मैं रात को बाहर गई थी। दरअसल मुझे जो है किन्ज़ा की और कंदील की बर्थडे आने वाली है, तो मुझे केक देखने थे, लेकिन मुझे कोई भी केक समझ ही नहीं आ रहा था। और जिस किस्म का केक मैं अपनी बेटियों की बर्थडे में चाह रही थी, मुझे वो इन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा केक बना भी नहीं सकते। तो मैंने कहा कि चलें, जो आप नहीं बना सकते वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दिया कि नहीं, आप रहने दें, यहाँ ऑर्डर नहीं दें, और मैं घर में ही जो है अपनी बेटियों की केक बनाऊँगी, और इंशाअल्लाह ताला जो मैंने सोचा है बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। तो आप लोग मेरी जो प्रिपरेशन है बर्थडे की वो देखते रहें। और जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पोहा की रेसिपी, तो ये मेरे घर पे आ गए हैं पोहा, जो कि मेरे भाई ने भेजे हैं। और इसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़े की लगेंगी। और मैं रेसिपीज़ जो भी शेयर करूँगी आपको, वो रेसिपीज़ मेरे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाली। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि चाहे कोई इंडियन हो, अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो, अगर किसी के अंदर आप कोई अच्छी आदत देखें तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। और आज मैं इसी तरह एक इंडियन को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिनकी बेटी की लास्ट ईयर शादी थी, और उन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी की खुशी में गरीबों के घर बनवा दिए, ना कि अपने घर में शोशा की, खर्चा किया, फजूल खर्चे किए।
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है, तो उनको तारीफ़ की वो हकदार हैं और मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी और की तारीफ़ करने में। तो मुझे बहुत प्राउड है आप पे और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे कि हम भी इस तरह ही करें। ये जो हमने शोशा की है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जबकि ये मेरे मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं बोलती हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो भी मैं बोलती हूँ, चाहे वो मेरे अंदर ही बुराई क्यों ना हो, चाहे इससे किसी को कोई तकलीफ़ ही क्यों ना हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।